अनोखा रिश्ता। सुगंधा बेंच पर बैठकर ढलते हुए सूरज को निहार रही थी। प्रशांत उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन शाम हो चुकी थी और ठंडी हवा की वजह से सुगंधा के बीमार पड़ने का खतरा था। यही सोचकर प्रशांत ने उससे कहा, अब हमें चलना चाहिए, रात होने वाली है और तुम्हारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। सुगंधा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जब से दुनिया में आई हूँ आराम ही तो किया है मैंने, अब और आराम नहीं होता मुझसे। मैं भी ढल जाना चाहती हूँ इस सूरज की तरह। मैंने सुना है कि जो लोग दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने इच्छा मृत्यु का प्रावधान किया है। सुगंधा ने प्रशांत की ओर आशा भरी नजरों से देखा। प्रशांत उसकी बात सुन सकते में आ गया। उसने सुगंधा को लगभग झिझोड़ते हुए तेज आवाज में कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है सुगंधा? मैंने तुमसे कहा था ना कि ट्रीटमेंट के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर तुम इस तरह की बात कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है? सुगंधा उसकी बात सुनकर धीरे से बोली, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन मेरी वजह से सबको परेशानी। सुगंधा आगे कुछ कहती उससे पहले ही प्रशांत ने उसे गोद में उठाया और कार में ले जाकर बिठा दिया। उसे सुगंधा की बातों पर गुस्सा आ रहा था। जब दोनों कार से घर की ओर लौटने लगे तो सुगंधा ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, और वैसे भी मोहल्ले में हम दोनों को लेकर ना जाने कैसी कैसी बातें होती रहती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो इसके लिए तुम मरना चाहती हो? फिर लोग कहेंगे कि ना जाने मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया जो। प्रशांत आगे कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था। प्रशांत ने थोड़ी देर बाद शांत होकर कहा, ऐसा करते हैं कि इस साल सामूहिक रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखते हैं, वहाँ पर तुम मुझे राखी बांध देना, मोहल्ले की गॉसिप बंद। इतना कहकर वो हंसा और फिर बोला, अच्छा इस बार क्या चाहिए राखी पर? इस पर सुगंधा चुप हो गई। 3 दिन बाद राखी था। सुगंधा घर में प्रशांत का इंतजार कर रही थी। व्हीलचेयर से दरवाजे तक पहुंचकर उसने देखा तो प्रशांत किसी लड़की के साथ खड़ा था। उन दोनों ने सुगंधा के पैर छुए। प्रशांत ने अंदर आते हुए पूछा, अपनी बहू को आशीर्वाद नहीं दोगी दीदी? सुगंधा की आंखें नम थी। बोली, मैं इसके अलावा कुछ दे भी नहीं सकती। प्रशांत घुटनों पर बैठ गया और बोला, आपने तो इस अनाथ को परिवार दिया, माँ ने परवरिश दी, डॉक्टर बनाया, और क्या देना चाहती हैं आप? आपने मुझे भाई बहन का अनोखा रिश्ता दिया और आज लड़कों की तरह सजकर मुझे चौंका दिया। इस बात पर सुगंधा को हंसी आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही बच्चा है जो उसने मंदिर की सीढ़ियों पर देखा था और फिर उसे अपने साथ घर ले आई थी। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।